सूरतुल बकरा, वाक़या नुज़ूल और फ़ज़ाइल। वाक़या नुज़ूल। सूरतुल बकरा कुरान करीम की दूसरी और सबसे तवील सूरत है। इसकी कुल 286 आयात हैं और ये हिजरत मदीना के फ़ौरन बाद इब्तदाई मदनी दौर में नाजिल हुई। मुफ़स्सिरीन के मुताबिक ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली अव्वलीन सूरतों में से एक है। अल्लामा वाहिदी नैशापुरी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मदीना में मुकम्मल तौर पर नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत सूरतुल बकरा है। इस सूरत की एक आयत यानी आयत नंबर 281 हज्जतुल विदा के मौके पर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, जिसमें क़यामत के दिन की जवाबदेही की याद दहानी करवाई गई। हिजरत के बाद मदीना तैयबा का माहौल निहायत हसास और पेचीदा था। अगरचे अंसार मुसलमानों के साथ थे, लेकिन मुआशरती और माशी असर व रसूख यहूदी कबाइल के पास था। अंसार मजहबी तौर पर भी यहूदियों से मुतासर थे। यहूदी अहले किताब होने के बावजूद तास्सुब और दुनियावी मफादात की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कबूल न कर सके। वो तौरात की वाज़े आयात को छुपाते, उनमें तहरीफ करते और हक़ को बातिल के साथ खल्त मल्त करते थे। ऐसे नाजुक हालात में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा नाजिल फरमाई ताकि इस्लामी मुआशरे की बुनियादें मजबूत की जाएं, अक़ीदा, इबादात, मुआमलात और मुआशरत के उसूल वाज़े किए जाएं और अहले किताब की शुबहात का जवाब दिया जाए। इस सूरत के इब्तिदाई रुकुआत में ईमान, तक़वा, हिदायत, बनी इसराइल के वाक़यात और उनकी नाफरमानियों का जिक्र है, ताकि उम्मत मुस्लिमा को इबरत और रहनुमाई हासिल हो। यूँ सूरतुल बकरा दरअसल एक नई इस्लामी रियासत की फ़िक्री और अमली तश्कील का मंशूर बनकर नाजिल हुई, जिसने ईमान, शरीयत और इज्तिमाई ज़िंदगी के उसूलों को वाज़े किया। फ़ज़ाइल सूरतुल बकरा। अहादीस मुबारका में सूरतुल बकरा की अज़मत और बरकत के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान मजीद और उस पर अमल करने वालों को पेश किया जाएगा और उनके आगे सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान होंगी। वो ऐसे होंगी जैसे दो बादल हों या दो सायादार छतरियाँ हों जिनके दरमियान नूर हो, या परिंदों की कतारें हों और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ेंगी। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसे छोड़ देना हसरत है, और बातिल परस्त यानी जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। उलमा ने बयान किया है कि ये आयात हिफाजत, किफ़ायत और सुकून का ज़रिया बनती हैं। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। बाज़ रिवायात में सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान को अल ज़हरावैन कहा गया है। ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए नूर और शफ़ाअत का ज़रिया बनेंगी। सूरतुल बकरा ईमान की मजबूती, घरों में बरकत, शैतानी असरात से हिफाजत और आखिरत में शफ़ाअत का अजीम ज़रिया है। ये सूरत न सिर्फ अक़ायद की इस्लाह करती है बल्कि अमली ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फ़राहम करती है। इख्तितामिया। सूरतुल बकरा अल्लाह ताला की अजीम नेमत और हिदायत का सरचश्मा है। इसका नुज़ूल मदीना के मुश्किल हालात में हुआ ताकि उम्मत को मजबूत बुनियादें फ़राहम की जाएं। इसके फ़ज़ाइल हमें इस बात की दावत देते हैं कि हम इसकी तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसे समझें और इसकी तालीमात पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें सूरतुल बकरा की बरक़ात से मालामाल फ़रमाए और इसके नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। आमीन।